हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यमुना एक्सप्रेस पे अथॉरिटी के सेमी कमर्शियल प्लॉट के रिगार्डिंग, जिसमें आज मैं आपको पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि सेमी कमर्शियल प्लॉट की इन्वेस्टमेंट किस टाइप की रहने वाली है और किस लोकेशन पे ये लोकेटेड है और अभी कितना भी प्रोसेस है। और एक गुड न्यूज आपके लिए, वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। जो भी सेमी कमर्शियल प्लॉट जिन्होंने भी परचेज किया है या फिर भविष्य में परचेज करना चाहते हैं, तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट है या नहीं, तो इसी के रिगार्डिंग आज पूरी डिटेल में आज बात करने वाले हैं। काफी टाइम हो गया था तो वीडियो कोई अपलोड नहीं हो पा रही थी, थोड़ा मैं भी बिजी शेड्यूल की वजह से टाइम नहीं दे पा रहा था, लेकिन अभी मोस्टली अब रेगुलर कंटेंट आएगा। तो आज की वीडियो में अगर बात करें तो सेमी कमर्शियल प्लॉट जितने भी हैं सेक्टर 22D के बारे में, स्पेशली सेक्टर 22D के बारे में मैं आपको डिटेल में आज आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सेमी कमर्शियल प्लॉट की लिस्ट अथॉरिटी ने जारी कर दी है काफी टाइम पहले ही, और ऑन प्रोसेस ही मान के चलिए कि बहुत ही जल्दी आपको मौके पर देखने को मिलने लगेंगे। क्योंकि आज की डेट में अभी सिर्फ और सिर्फ सेक्टर 18, 20 और सेक्टर 22D के अंदर आपको अनरजिस्टर्ड ही प्लॉट मिलते थे, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है बहुत ही जल्द ये आपको रजिस्टर्ड होकर भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज की डेट में बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आज आप रीजनेबल प्राइस का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि आप एक चीज देखिए, यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के सेक्टर 18-20 की जो 2009 की अलॉटमेंट थी, आज की डेट में उनका जो रेट है वो इतना हाई जा चुका है कि हर किसी के बजट में नहीं है। क्योंकि 2 करोड़ रुपए काफी अमाउंट हो जाता है। अगर आप इस बजट में आप प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन आज पूरी कंप्लीटली मैं आपको बताऊंगा, जो कि सेक्टर 22D के अंदर आपको मिलेगा। और सेक्टर 18-20 के अंदर क्या है कि काफी टाइम से प्लॉट्स वगैरह जो काफी टाइम से सेल परचेज चल रहे थे, तो इसी में अभी आपको इन्वेंट्री बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सेक्टर 22D के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट है सेमी कमर्शियल प्लॉट के और क्या नहीं है, वो मैं आज आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेक्टर 22D की लोकेशन, तो आपने भी बताया, जब से आप यमुना एक्सप्रेस वे पे स्टार्ट करते हो, एग्जिट 2C से आप एग्जिट करके जाओगे तो यमुना एक्सप्रेस वे के राइट साइड में पूरा सेक्टर 22D स्टार्ट हो जाता है। या फिर आप तिरंगा चौक से भी आप राइट हैंड पे आप आ सकते हैं, और वो पूरा आपको कनेक्ट करेगा सेक्टर 22D या पतंजलि वीवो कंपनी के नियर बाय में। तो वहीं पे ये लोकेटेड प्लॉट है, काफी प्राइम लोकेशन है। अभी आज की डेट में हो सकता है आपको कोई भी डेवलपमेंट नहीं दिखता हो, लेकिन फ्यूचर में काफी डेवलपमेंट ये सेक्टर होने वाला है। काफी ज्यादा इसमें नए नए प्रोजेक्ट भी आने वाले हैं। आप ये चीज मान के चलिए कि आप यूनिवर्सिटीज इसमें बन रही हैं, वीवो, पतंजलि, काफी इंडस्ट्रियल एरिया भी है, रेजिडेंशियल एरिया भी है। इनफैक्ट यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी का ऑफिस भी इधर ही बना हुआ है सेक्टर 22D के अंदर। अथॉरिटी वाले फ्लैट भी इधर ही हैं, और रेजिडेंशियल प्लॉट भी आप इसमें आप अथॉरिटी का देख सकते हैं, जो कि 120 और 162 स्क्वायर मीटर के प्लॉट ये आपको 2009 के अलॉटमेंट वाले आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर इसमें रेट देखा जाए तो सबसे ज्यादा हाई रेट इन्हीं प्लॉटों का है, जो कि 120 और 162 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट हैं। आज की रेट में अगर आप देखोगे तो 120 मीटर का प्लॉट भी आपको 1 करोड़ 15 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए के बीच में आपको देखने को मिलता है। तो काफी ज्यादा रेट है, यानी ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए पर मीटर का रेट ये यहाँ पर हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेमी कमर्शियल प्लॉट, जो ये अभी वैसे तो मौके पर नहीं डेवलप हुआ है, लेकिन ऑन पेपर ही आपको ये मिल जाएंगे। जैसे कि अथॉरिटी में इसके आप नक्शा वगैरह, मेन डॉक्यूमेंट है जो नक्शा वगैरह देख सकते हैं, और उसके बाद फिर अथॉरिटी में से लिस्ट भी आप चेक करा सकते हैं। लिस्ट भी इसकी बन चुकी है। सेक्टर 22D में जितने भी विलेज आते हैं, जैसे कि रोनिया विलेज है, खेली बहाव है, अदर भी जितने भी गांव आते हैं, तो उनको ऑलमोस्ट लिस्ट वगैरह सब कुछ जारी कर दिया अथॉरिटी ने। तो ऑन प्रोसेस ही मान के चलिए बहुत ही जल्दी आपको रजिस्टर्ड यानी रजिस्ट्री ओपन हो जाएगी। और सबसे गुड न्यूज मैं जो आपको बता रहा था कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जितने भी सब्सक्राइबर अपने थे जिन्होंने भी सेमी कमर्शियल प्लॉट लिए थे, चाहे मेरे से लिए हो या फिर किसी अदर से भी लिए हो, तो आप उनके लिए गुड न्यूज ये है कि अभी जीपीओ ओपन हो चुकी है और अप्लाई बहुत ही जल्द होने वाला है। इनफैक्ट हो सकता है हो भी गया हो, तो जीपीए वगैरह सब कुछ वैलिड है। अब लीगल डॉक्यूमेंटेशन ही होता है सेमी कमर्शियल प्लॉट के अंदर, तो ऐसा नहीं है कोई भी आप इलीगल डॉक्यूमेंटेशन के बिहाफ से ये प्लॉट ले रहे हो। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन मुझे ये भी आता था, फोन कॉल्स भी यही आते थे कि भाई हम कैसे ट्रस्ट करें कि भाई वो ऑथेंटिक है या नहीं। अब देखो, इसमें सबसे बड़ी बात आती है फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू इन द सेंस के अगर आप किसी पर्सनली फेस वैल्यू जानने वाले से आप ले रहे हो जो कि उधर का लोकल एरिया का हो, तो डेफिनेटली आपके 99% चांस है कि बिल्कुल आपको एकदम बाद में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 1% हम मान लेते हैं कि 100 में से 1-2 किसान आपको ऐसे मिल सकते हैं जो कि अपना बाद में मुकर जाएंगे, या फिर हो सकता है अच्छा पैसा मांगने लगे आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो क्लियरली आपको मना कर देगा कि जाओ मुझे प्लॉट ही नहीं देना है। तो बिल्कुल भी अपना ये वहम आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन है। अभी रिसेंटली मैंने जितने भी अपने क्लाइंटों को सर्विस दिया है, उनमें से अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैंने आपको उनका वैसे जीपे नहीं हुआ था, बाकी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, वसीयत विल और
एग्रीमेंट टू सेल डीड भी उनका साइन करा के दे दिया था। तो ये प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन है। अगर किसी को सैंपल कॉपी भी चाहिए, अगर उस पूरा रीड आउट करना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज सकते हैं और फिर मैं आपको पूरा सैंपल कॉपी आपको डॉक्यूमेंट की आपको दिखा दूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा थॉट आपका क्लियर हो जाए कि हाँ ये किस टाइप की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। अब कम बजट के अंदर अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ सेमी कमर्शियल प्लॉट ही है जो कि अथॉरिटी की इन्वेस्टमेंट है। बाकी अदर ऑप्शन में मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं, चाहे वो लोकल कॉलोनाइजर हो या फिर किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी हो। हाँ, गांव के अगर प्रॉपर आबादी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो भी बिल्कुल सेफ है, क्योंकि उसमें आपको रजिस्ट्री मिलती है। गांव के आबादी में आप बिना किसी झंझट के जा सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बताऊं, मेरे गांव के आसपास जितना भी एरिया है वो टोटली 2009 में ही एक्वायर हो गया था। तो ऐसा नहीं है कोई भी पर्टिकुलर हम जगह घेर के आपको, कोई भी किसान है वो जबरदस्ती जगह घेर लेगा या फिर किसी भी टाइप का अतिक्रमण कर लेगा किसी भी प्रॉपर्टी पे। तो अभी अथॉरिटी ने एक लिमिट बना दी थी उसी टाइम से कि भाई लालडोरा के अंदर जितना भी रहेगा वो आबादी की प्लॉट और गांव की जनसंख्या के लिए प्रॉपर्टी रहेगी, और उसके बाहर जितना भी रहेगा वो सेक्टर अथॉरिटी यानी कि अथॉरिटी की प्रॉपर्टी रहेगी। तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप कॉलोनी में ना करके इन्वेस्टमेंट, अगर जैसे बहुत सारे नियर बाई एयरपोर्ट का झांसा देकर के आपको लोकल कॉलोनाइजर जितने भी हैं हमारे यहाँ पर, वो आपको एक इलीगल प्रॉपर्टी ही सेल कर रहे हैं। भविष्य में उनका कोई भविष्य नहीं है, जिसमें आपका पैसा डूबना ही डूबना तय है। इससे बेटर है आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट में, अगर किसान कोटा प्लॉट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपका कहीं ना कहीं 99% तक बिल्कुल सेफ है। 1% 100 में से एक आध किसान ऐसा हो सकता है जो बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट ऐसा नहीं, उनसे भी सेटलमेंट हो जाता है, वो कुछ ना कुछ पैसा ले दे के ही अपना काम हो जाता है उनसे। लेकिन आज की डेट में जिस रेट पे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि अथॉरिटी के जो सर्किल रेट है उससे भी कम में ये रेट आज की डेट में आपको अनरजिस्टर्ड प्लॉट मिलते हैं। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड देखोगे तो सेक्टर 25 के अंदर आपको कम से कम 55 से 60 हजार रुपए स्क्वायर मीटर का रेट आज की डेट में, जो कि सेक्टर के बराबर ऑलमोस्ट टच होने वाला है। तो रजिस्टर्ड इन्वेंट्री में आपको ऑलमोस्ट इतना ही रेट मिलेगा, लेकिन अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में आपको बहुत ही कम और रीजनेबल प्राइस पे आज की डेट में आपको मिल जाते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं, एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने सब्सक्राइबर के लिए, अगर कोई करना चाहता है इन्वेस्टमेंट, तो 220 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है जो कि मेरे परिवार से ही आया है। और इनफैक्ट कल ही अपडेट हुआ था, क्योंकि मैं अभी खाटू श्याम जी और बालाजी वगैरह यहाँ पे इधर उधर घूमने गया हुआ था। तो अभी मेरे पास 75 मीटर का और 90 मीटर का भी है, और 45 और 60 के ऑलमोस्ट कल बुक हो चुके थे। लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मेरे परिवार का एक 230 मीटर का है जो कि सेक्टर 22D खेली भाव विलेज का ही है। और आपको मैं लीगल डॉक्यूमेंटेशन ही बता रहा हूं, आपको प्रॉपर लिस्ट वगैरह सब कुछ इसकी जारी हो चुकी है, और बहुत ही ऑथेंटिक प्राइस में मैं इसको आपको दे दूंगा। अगर जो भी इंटरेस्टेड है वो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज या फिर डीएम कर सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों होने वाली है ये बेटर, क्योंकि इसमें आप देखिए सेमी कमर्शियल प्लॉट होता है, तो इसमें आप एक तो टाइम मिल रहा है इन्वेस्टेड प्लॉट में, कि आपको टाइम भी मिल जाएगा, ना तो आपको बनाने का झंझट है अभी, क्योंकि उसमें भी काफी 1 से 2 साल तो मोस्टली इसमें लगे जाएंगे मौके पर बिल्कुल डेवलप होने के लिए। अब जब इसमें आप बनाना स्टार्ट करोगे तो आप ग्राउंड फ्लोर पे आप कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हो, यानी पूरा कमर्शियल आप बना सकते हैं, और ग्राउंड फ्लोर के बाद आप इसमें रेजिडेंशियल बना सकते हैं। अब ज्यादातर सेक्टर 22D क्यों मोस्टली प्रीफर्ड कर रहा हूं मैं ज्यादातर, क्योंकि ऑलमोस्ट सेक्टर 18-20 में बस एक ही लोकेशन है जो कि 100 मीटर के नियर बाई है, डिवाइडिंग रोड। ऐसा नहीं है बेकार लोकेशन है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है सेक्टर 18-20 भी, क्योंकि देखो मेरा तो गाँव वहीं पड़ता है, तो इसी वजह से मैं कहीं ना कहीं। लेकिन सेक्टर 22D में आने वाले फ्यूचर में मैं काफी ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। वो किस वजह से, अब आप एक चीज देखिए कि आने वाले टाइम में 2-4 महीने के अंदर ही आपको वीवो कंपनी फंक्शनल देखने को मिलेगी। पतंजलि में काफी अच्छा काम वर्क चल रहा है, तो इंडस्ट्री में जैसे ही लोग आएंगे तो उनको रहने के लिए कहीं ना कहीं जगह चाहिए होती है। अब सेमी कमर्शियल प्लॉट एक ऐसी है जहां पर आप दोनों ही तरीके का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप अगर आप ठीक ठाक का अमाउंट बजट है तो आप उसमें अच्छे से बिल्डिंग बना करके बहुत रेस के कमरे बना सकते हैं, जैसे आप पीजी खोल सकते हैं जिसमें कंपनी एम्प्लॉयज वगैरह ये रहने के लिए आएंगे। नीचे आप कॉमर्शियल रखेंगे तो आप शॉप वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं, तो काफी रेंटल इनकम भी काफी अच्छी होती है इसमें, और प्रॉपर्टी पे ग्रोथ भी काफी अच्छी होती है सेमी कॉमर्शियल प्लॉट के अंदर। दूसरी चीज, यूनिवर्सिटीज यहाँ पे कम से कम 2 से 3, एक केबी यूनिवर्सिटी बन रही है यहाँ पे, बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है। इनफैक्ट काफी ज्यादा स्टूडेंट आएंगे इसमें भी, तो ये मोस्टली सेक्टर 22D के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। होटल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेमी कॉमर्शियल प्लॉट से रिलेटेड ये सारे जितने भी नियर बाई एरिया बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब का डेवलपमेंट सेक्टर 22D के अंदर हो रहा है उस हिसाब से सबसे बेस्ट
लोकेशन प्रॉपर्टी के लिए आज की डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बिना टेंशनबाजी के कर सकते हैं, क्योंकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल, पीजी और इनफैक्ट यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी है, रेजिडेंशियल भी, वो सारा कुछ है जो आपको एक सेक्टर को प्रॉपर चाहिए होता है आबादी लाने के लिए। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मोस्टली अगर मैं कहूंगा तो अगर आप देखोगे सेक्टर 18-20 के अंदर काफी बड़े साइज के प्लॉट है, 300 मीटर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ नॉर्मली जिन लोगों ने अपने पर्सनल यूज के लिए लिए वो आज की डेट में नहीं आ पाएंगे यहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि आसपास पूरा एरिया खाली है, बिल्कुल नहीं रह सकते यहाँ पे, क्योंकि एमिनिटीज चाहिए, सारी फैसिलिटी उनको चाहिए। और हाँ, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सेक्टर 18-20 के अंदर पूरा यमुना ने अपना लाइट पानी का पूरी व्यवस्था की टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। इनफैक्ट आई ब्लॉक के अंदर पूरी बड़ी बड़ी होर्डिंग लाइट जो होती हैं मेन चौराहे पे वो भी जलना स्टार्ट हो गई। तो टेस्टिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, तो काफी जल्द ही आपको ये गुड न्यूज मिलेगी कि ईडा का पावर हाउस है जो कनेक्शन स्टार्ट करने वाला है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, जिस तरीके का प्रॉपर्टी में अभी यहाँ पे उतार चढ़ाव चल रहा है उस हिसाब को देखते हुए सेमी कमर्शियल प्लॉट आपके लिए सबसे बेस्ट है, जो कि आज की डेट में बहुत ही बढ़िया प्राइस पे आप मिलते हैं। अब प्राइस के लिए आप मुझे सिर्फ कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन रहती है, कोई सब्सक्राइबर कहते हैं कि सर आपने तो उनको इतने में दे दिया। तो ये इस वजह से कहीं ना कहीं मैं आपको पर्सनल मैसेज पे ही आपको रेट इसका बता सकता हूं, क्योंकि अपने घर का प्लॉट है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है इसमें। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 230 स्क्वायर मीटर का होगा और काफी जेन्युइन ही रेट पे, इनफैक्ट जिसको बोलते हैं ना जेन्युइन, आप ये गारंटेड है कि साल 2 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा उसमें, ये गारंटी है। आपको इतने रीजनेबल प्राइस में वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे और अदर ऐसा कोई खास ज्यादा लोकेशन या फिर कोई भी नया प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग नहीं है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, इस ग्रुप के अंदर ही आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का एक नया मौका मिलेगा, जो कि सेक्टर 22D के अंदर लॉन्च हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा महंगा है। तो 1 करोड़ के लमसम में उसमें फ्लैट भी अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा महंगा है। इससे बेटर है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप गोरेवन यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी में, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या फिर सेमी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या फिर आबादी की प्रॉपर्टी हो। दूसरी चीज, अगर मैं आप जो लोग ऐसा कहें भाई हम पे ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन हम थोड़ी प्रॉपर्टी सही ऑथेंटिक, तो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में आपको बता रहा हूं, आप एग्रीकल्चर लैंड में आप जा सकते हैं, जो कि जेवर विधानसभा यानी हमारी विधानसभा के अंदर 2 से 3-4 गांव ऐसे बचे हुए हैं, जो कि आने वाले टाइम में 1 साल 2 साल के अंदर ही उनमें कंपनसेशन मिलना है। लेकिन आज की डेट में आपको बहुत ही बढ़िया प्राइस पे वहां पर एग्रीकल्चर लैंड मिल जाएगी। तो आप वहां पर जाकर के अगर आप परचेज कर लेते हो तो साल 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर ही मैक्सिमम, यानी 2031 के अंदर अंदर तो ये सारा प्रोसेस हो ही जाना है पूरा गौतम बुद्ध नगर जिले का जितने भी विलेज हैं। तो अभी जिन गांव के अंदर रजिस्ट्री बंद हो चुकी है वो तो ये मान के चलिए वो अथॉरिटी ने बिल्कुल बंदी करा दी अथॉरिटी। तो 2 से 3-4 गांव ऐसे बचे हुए हैं जिनमें भी रजिस्ट्री ओपन है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रजिस्ट्री और मोटेशन सारा कुछ के उसमें टेंशन फ्री काम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपका पैसा एकदम सेफ है। हाँ, अगर आपका कंपनसेशन नहीं मिला और गांव के नियर बाई आबादी के आपने परचेज कर ली तो भाई साहब आप ये मान के चलिए बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूं, हमारे यहाँ पे 2009 में जब यहाँ पे अधिग्रहण हुआ था तो ऑलमोस्ट जब आबादी के लिए टोटली हमने फाइल लगाई थी मुआवजे की, तो यहाँ पर 1-1.5 बीघे के करीब हमारी ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दी थी अथॉरिटी ने कि आबादी के लिए प्रॉपर रहेगी। तो उस टाइम पे आप कंपैरिजन करो, उस टाइम पे हमें 8 लाख रुपए पर बीघे के हिसाब से पैसे मिले थे, लेकिन आज की डेट में कम से कम 2 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे हैं। खाया उसने जितने भी फाइनेंसर वगैरह अदर क्लाइंट भी है मेरे, जिनको दिखाया था मैंने अपना प्लॉट, तो उसकी बाउंड्री वगैरह करा रखी है हमें, जहां पे सेमी कमर्शियल प्लॉट लगे हुए हैं हमारे उसके प्लॉट के बैक साइड में ही। तो काफी अच्छी प्रॉपर्टी रही है। अगर आप एग्रीकल्चर में भी लेते हैं तो बिल्कुल भी आपको नुकसान कुछ नहीं होना है, आपको बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट रहती है। रजिस्ट्री वाली आप प्रॉपर्टी इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस मेन मोटिव यही है, थोड़ी सी अवेयरनेस आपको कराना था कि भाई सेक्टर 22D या फिर 18-20 के अंदर आज की डेट में किस टाइप की प्रॉपर्टी सबसे रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगी। तो वो सिर्फ और सिर्फ सेमी कमर्शियल प्लॉट है जो कि बिल्कुल सिक्योर एंड सेफ है, और जीपीए भी ओपन हो चुका है। बाकी इसकी अपडेट बहुत ही जल्द अब आपको रेगुलरली मिलने वाली है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई आप बिना माइक के वीडियो बनाते हैं, तो मैं आपके लिए खर्चा कर दिया है, तो आप इसी तरीके से अपना सपोर्ट बना के रखें। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक अलग ही अपडेट और एक इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।